बहुत बड़ी खबर सामने आई। रूस के पड़ोसी देश लातविया से चलने वाली रूसी भाषा की एक न्यूज वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में बेहद सनसनीखेज दावा किया, वो भी रूस की सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से। दावा यह कि भले ही जंग डॉनबास में चल रही है, लेकिन पुतिन की नजर यूक्रेन की राजधानी कीव पर अटकी है। उस कीव पर जहां से 2 महीने पहले रूस की सेना को बैरंग लौटना पड़ा था। लेकिन दावा है इसके बावजूद पुतिन की हिट लिस्ट से कीव बाहर नहीं हुआ है और पुतिन डॉनबास की जंग जीतने के बाद कीव पर फिर हमला बोलने की तैयारी में है। वो भी पिछली बार से ज्यादा तैयारी के साथ, ताकि आखिरकार पुतिन अपने उस अहम मकसद को पूरा कर सकें जिसका ऐलान करके ही उन्होंने 24 फरवरी को यूक्रेन पर जंग छेड़ी थी। वो मकसद था यूक्रेन से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंकना। रूसी भाषा के न्यूज आउटलेट मीदुजा का दावा है कि डॉनबास में जीत मिलती देख पुतिन का जोश हाई है और उन्हें एक बार फिर कीव पर अपने राज की उम्मीद दिखने लगी है। इसलिए बस एक बार डॉनबास में लड़ाई खत्म हो जाए, फिर रूस की सेना दोबारा कीव पर हमला बोलेगी। हालांकि ये जो दावा अब हुआ है, उसकी आशंका अमेरिका और पश्चिमी देशों के सीनियर अधिकारियों ने पिछले महीने तभी जता दी थी जब रूस ने डॉनबास में युद्ध शुरू भी नहीं किया था। और तब अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को अमेरिका और यूरोप के कई अधिकारियों ने बताया था कि पुतिन ने भले ही अपना फोकस दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन की तरफ शिफ्ट कर दिया हो, लेकिन पूरी संभावना है कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा जमाने के बाद पुतिन एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर धावा बोलेंगे। मतलब कहा जाए तो मार्च में कीव से निकलना पुतिन की एक शातिर चाल ही थी कि पहले डॉनबास को अपनी मुट्ठी में करो और फिर वहां की जीत के जोश से भरे सैनिकों की बदौलत कीव पर दोबारा टूट पड़ो। वैसे ये तो साफ ही है कि पुतिन ने महज डॉनबास के लिए ही यूक्रेन पर धावा नहीं बोला है। उनका असल मकसद पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि डॉनबास की जंग का नतीजा यूक्रेन की किस्मत तय करेगा। मीदुजा न्यूज आउटलेट ने तो सूत्रों के हवाले से यह दावा भी किया कि रूस के अधिकारियों का मानना है कि इस साल के आखिर तक रूस यूक्रेन की जंग जीत लेगा। उधर रूस और यूक्रेन की जंग के कारण कई देशों के साथ यूरोप के रिश्तों में बड़ा बदलाव आया है। ऐसे ही देशों में एक अजरबैजान भी है। यूक्रेन की जंग के बाद अचानक अजरबैजान के साथ यूरोप के फासले मिटते दिखने लगे हैं और दोनों के बीच कारोबार में नए रिकॉर्ड बनते दिख रहे हैं। अजरबैजान की अर्थव्यवस्था में यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ा निवेश करने वाली है। यहां तक की खबर है कि अजरबैजान का जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसका 45% अकेले यूरोप से होने वाला है। लेकिन इसके पीछे भी गैस और तेल का बड़ा खेल सामने आ रहा है। यूरोप का हर वो देश इस वक्त अहम दिख रहा है जो रूस की गैस का विकल्प बन सकता हो। इनमें अजरबैजान भी एक है। खबर है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यूरोपियन यूनियन को एक अहम दस्तावेज सौंपा है। इसमें रूस पर निर्भरता खत्म करने के रास्ते बताए गए हैं। उन देशों की लिस्ट सौंपी है जो रूस का विकल्प बन सकते हैं। दावा है कि इस लिस्ट में अजरबैजान का नाम भी है। यही वजह है कि अचानक अजरबैजान के साथ यूरोप के रिश्ते नए सिरे से गढ़े जाने लगे हैं।